का चैनल जिसका नाम है की क्यूट फैमिली। तो आज जो है जा रहे झारे करी, वाह क्या बात है। तो अभी जो है मैं जा रही हूँ और आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पहले भी मुझे कहा था कि चलना अब अपनी बहन का ससुराल दिखाना, तो मैं जा रही हूँ। तो मैं कैसी लग रही हूँ वैसे आज? अच्छी लग रही है मुझे मालूम है। तो मैं जा रही हूँ बहन के ससुराल देखूंगी, आज पहली बार जा रही हूँ, वैसे कुछ लेके नहीं जा रही हूँ। और सो इस तरफ मेरी बहन, मैं और मेरी मम्मी मेरी बेटी, बस हम 4 ही हैं जाने वाले। तो हम निकलते हैं पहले यहाँ से। मम्मी रेडी हो? क्यों मम्मी? सुनो तो सही। अच्छा ठीक है, सो गाइस चलते हैं। बस में बैठ चुकी हूँ, देख सकते हो। तो बस चल रही है बीबी, तो बीबी ये ठीक है। ये मेरी बहन का पूरा घर है, जैसा कि मेरी बेटी को देख सकते हो। ये सब साइड में से हट, तो मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि अच्छा नहीं लगता यहाँ पे तेज बोलना। वो मेरी बेटी डायपर पहन के खेलने लग गई है। और रोशन यहाँ पे लाइट के चक्कर में चेहरा नहीं दिखा दे, लेकिन जैसा भी एडजस्ट कर लेना। लाइट चली गई है यहाँ की। तो ये किनका घर है? ये वाला किनका कमरा है? अच्छा, ये वाला जो है पूरी दीवार जो दिख रही है मेरी बहन का कमरा है। अभी सही से बना नहीं है, अभी इनका मकान जो है कहीं और है। और ये छत पे जाने का है। और ये भी मेरी बहन का किचन है, आप देख सकते हो। बहुत अच्छा सा सब कुछ ठीक है, मस्त है, सब बहुत बढ़िया है। खैर कोई नहीं, बस अच्छा सा रहे। रेशम यहाँ रहकर कैसा लग रहा है? रेशम यहाँ पे रहकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, कंफर्म है? सुकून मिलता है? सुकून? हाँ बोल, फिर कौन खाएगा? तो गाइस मैं आपको थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। उनको देखो फर्क ही नहीं पड़ता कौन सा घर में आएंगे। मम्मी कहाँ आई हो? पानी ना है बेटा, पोछा लगाया है। ठीक है कि मैं अपनी बहन के घर से होने के बाद आप देख सकते हो सब लोग कैसे सो रहे, कितने भयंकर तरीके से सब थके थकाए। 7 बजे आप पहुँच चुके हैं हम। तो अभी जो मेरे घर की हालत है वो कुछ इस तरीके की है, आप देख सकते हो। पूरा घर ऐसे सबने कपड़े उतार के, और तो और इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है। मैं आपको हाथ दिखाती हूँ आपको मेरे अपने। ये एलर्जी हो रही है मुझे बहुत दिन से, मुझे नहीं मालूम मुझे कैसे हो जाता है, अब पता नहीं। मेरे को बहुत हालत ख़राब है इस टाइम पे। देखो पहले ये मुझे उगा था सिर्फ ये वाला, उसके साथ इसने 2 और उगा दिए इधर को, उसके बाद ये 2, एक तो इधर रहा, एक इधर रहा। पूरे शरीर में मेरे को इस तरीके से उगे पड़े हैं। मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं। इन सब चीज़ का कोई वो हो तो मुझे बताओ, क्योंकि मुझे ना इन सब से बहुत एलर्जी हो रही है, बहुत खुजली होती है मुझे। और मुझे नहीं पता ये किस तरीके से उगता है, मैं आपको बता नहीं सकती। ये मेरे को पहले इतने से उगते हैं, छोटा सा स्टार्टिंग होती है मेरी यहाँ कहीं से, जैसे एग्जाम्पल में ये है मेरा। तो ये पूरे में मेरा, जैसे मैं दवाई खाती हूँ ना, तो वो क्या आता है ना, मेरा दाग छोड़ देता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे मार के छोड़ दिया हो। ये देख सकते हो आप, ये मैं अपने पैर का निचले का हिस्सा बता रही हूँ, जो कि मुझे बहुत, इसके बाद में जब सुबह उठते मेरे चेहरे पे भी दिखाती है 1 सेकंड। अच्छा नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि मेरे आईब्रो पे भी हो गया है, क्योंकि खुजली हो रही मुझे आईब्रो पे। हाँ हो गया है, मालूम पड़ गया मुझे। मुझे बहुत गंदी वाली खुजली हो रही है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और आप लोग जैसा जानते हो कि मेरी बहन का घर क्या। अम्मी रुक जाओ ना, मुझे बातें कर लेने दो थोड़ा सा, बाहर जाके बातें कर लूँ। मैं भी बातें कर रही हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली से, यूट्यूब वालों से। हाँ तो मैं कहाँ थी? हाँ मुझे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, और मेरे सर पे भी उग जाता है एकदम। मेरे जैसे वो नहीं बोलते हैं जैसे बहुत सारे जुएँ वगैरह से, वो नहीं है मेरे अंदर, लेकिन यही सारे पकौड़े ना मेरे यहाँ उगते हैं। पूरे मतलब पूरा शरीर ही ले लो मेरा। मैं, और ये गर्मी में मेरे को हो जाता है कभी कभी, बाई चांस सर्दी में पहले आता है सुबह तलक ठीक हो जाता है, 10-12 दिन तलक। तो उसके बाद में ना पता नहीं, इसके बाद जो ये उगता है हद से बर्दाश्त हो जाता है, तब मैं खाती हूँ दवाई। और जो दवाई खाने के बाद, एग्जाम्पल है मेरा दाद, ऐसा लगता है कि साइड का जो ब्लड होता है ना, ब्लड सा लाइन सा ड्रॉ कर देता है। इतनी शर्म आती है ना, और ख़ास कर नहीं चेहरे पे और होने लग गया। पहले बहुत पहले चेहरे पे नहीं होता था, पूरा शरीर हो जाता था। तो गाइस आप मेरी बहन का घर देख सकते हो, वहाँ पे लाइट इतनी बार आती जाती है, इतनी बार। इससे अच्छा तो दिल्ली अच्छा है, क्योंकि ना यहाँ कुछ नहीं। अगर इंसान गर्मी में भी हो, अगर पूरे दिन पंखा भी चलाता है तो कुछ नहीं, 10-11 बजे तक ठंडा हो जाता है, थोड़ा सा सोने लायक तो हो ही जाता है। और वहाँ मैं वो नहीं बोलूँगी, वहाँ लाइट कम आती है वोल्ट के हिसाब से, जैसे 150, 140, जैसे हाईएस्ट, जैसे दिल्ली में हाईएस्ट चल रहा है। मुझे नहीं मालूम इतना, मुझे आज ही पता चला है, वो आज करीब कल ही पता चला है। तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को गाइस,
मेरी हालत बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ख़राब हो रखी है। सोचा है, मम्मी जब बोल रही चल ले बेटा चल ले, तो आप लोगों ने पहले भी एक बार मुझे बोला था, तो मैंने सोचा लाओ मैं जब जा ही रही हूँ, तो अब मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ से आऊँगी। पूरी रात बैठे, सुबह हो रही है मेरे घर में सुबह, तो कहेगा हमारी हालत देख सकते हो। और मैं क्या बताऊँ, मेरे पूरे शरीर में चालू हो गया, मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। अरे अल्लाह। सो गाइस, मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा था कि आपके पास मतलब मैं उन नाम नहीं लूँगी, क्योंकि कहा जाए, मम्मी ने बोला है जो इंसान जैसा करता है तुम वैसा मत करो, क्योंकि चुप रहने से ज़्यादा अच्छा है। कोई बात नहीं, रिश्ते हैं, संभाल के रखो। वो मैं कैसे समझाऊँ, अरे यार अरे बोल दो। मुझे किसी ने कमेंट में लिख के भेजा था, मैंने वो कमेंट शायद से डिलीट कर दिया कि है, मुझे ध्यान नहीं मुझे। तो मुझसे पूछा था किसी ने कि जब से आपसे पापा गए हैं आप लोग तो बहुत अच्छे से रह रहे हो, तो रह रहे, अगर हम रह रहे होते तो जाहिर सी बात है हम पागल हैं क्या जो अपनी बहन को इतनी जल्दी निकालते या उसे इतनी गर्मी में रखते। आप यकीन नहीं करोगे, आज मैं पहली बार आज मैं उसके घर गई हूँ, मुझे खुद वहाँ अच्छा लगा। मैं ये नहीं कहती, हम लोग रहे हैं पहले गर्मी में, पहले तो लाइट वाइट हमारे गांव में बहुत कम आती थी, मतलब मुश्किल से आधा घंटा आती है, 1 घंटा आती थी, हम तब से वहाँ रहते थे। और उसके बाद हमें मम्मी यहाँ आए हो कितने साल हो गए, 14, 15, 16 साल, मतलब आप 14 साल लेके चल रहे आपको आए हुए, है ना। हमें आए हुए कम से कम कुछ नहीं 10, 11, 12 साल तो मम्मी के हिसाब से चलना, मैं वो नहीं कह रही हूँ, तो कुछ नहीं। अगर हम अच्छा खासा खा रहे होते, जाहिर सी बात है हम अपना इसका इलाज ना करवा लेते। 3 साल 3.5 हमारे जब से पापा थे तब से मुझे ये सब उग रहा है। पापा ने कहा था डॉक्टर को दिखा लेना, सबने कहा था, तो हम लोग सोचते थे, मम्मी भी मेरी ये बोलती चल बेटा दिखा ले। मैंने बोला मम्मी अभी नहीं, जब पैसे होंगे तब दिखाएंगे। हमारे पास भी हमारी 2 बहनें थी, मम्मी है, दवा वगैरह ये सब कम खर्चे थोड़ी ना थे। कब कौन इंसान किसी की डेथ हो जाए या कौन इंसान किस टाइम बीमार हो जाए कोई नहीं जानते, या कोई चीज़ लिख के नहीं आती है, ठीक है ना। अब मुझे मालूम है, मैं आपको जानती हूँ बहुत अच्छी तरीके से, मुझे लगता है हम आप ना हमारे परिवार में से ही कोई एक हो, तो ऐसा मत बोलो जो सामने वाले इंसान का दिल दुख जाए। आपने एक बार नहीं 4, 6, 7 बार लिख के भेजा। देखो मैं बुरा नहीं मान रही आपकी बात का, हाँ मैं, हमारे घर में किसी दाल रोटी की कमी नहीं है। कभी कभी हमारे घर में चिकन बहुत मतलब बनता रहता है हर 2-3 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि मेरी वजह से घर में चिकन बनना बंद हो गया है। मुझे लगता है कि चिकन से है कि अंडे से, मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी मैं हाथ बोल खा लेती हूँ। ये कहाँ तक मैं मन मारूंगी अपना। उसके बाद मेरे पास मेरी बेटी भी है। हाँ, मैं अभी फ़िलहाल में मैंने बहुत कुछ ख़रीदा है, मैंने सब जमा किया है। मैं खुद पे अपने चेहरे पे या अपने शरीर पे मैं कुछ खरीदती नहीं हूँ जल्दी, तब जाके मैंने कुछ पैसे जोड़े हैं। हमारी शादी को साढ़े ओहो ये अटकती बहुत हूँ मम्मी बात करते करते 4.5 साल हो गए। मैंने इतनी मेहनत से कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं। मैंने अपने हस्बैंड से चोरी भी किए हैं, ऐसी बात नहीं, औरतें करती हैं, मैं खुद करती हूँ। तो मैं तो भैया देखो अपना घर चोरी से चलाती हूँ, मुझे नहीं मालूम, थोड़ा बहुत पैसे चोरी कर लेती हूँ। तो हाँ, जैसे 100, 50, 20, 30 मैं करती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने कूलर लिया। कूलर तो चलो उन्होंने जब उनका कभी कभी जैसे ओवर टाइम लगा लेते हैं तो इसका ये आ जाता है 500 रुपये मिल जाते हैं, तो उसमें भी हम लोग घर का खर्चा, दूध, डायपर वगैरह भी हो गए। अब आप बात बताओ, हमें पता है, मेरी माँ को पता है, आजकल तो तेल बहुत सस्ते हैं, जैसे कि 700 रुपये, 800 रुपये, इतने सस्ते हैं कि हम आराम से खरीद सकते हैं। रूम का किराया इतना ज़्यादा से ज़्यादा कितना 1000, 2000, 1500 रुपये, इतना सस्ता कहीं नहीं है। ऐसा लगता ही ना कि 10-11 हज़ार की सैलरी भी किसी की है भी। मम्मी हमारे में की कम सैलरी है, लेकिन फिर भी हम एडजस्ट करके चलते हैं। हमारे घर में रोना धोना नहीं है। हाँ, अच्छा खाते हैं, दाल रोटी हमारे घर में पहले हम चटनी रोटी से अब आए हैं हम लोग दाल रोटी पे, जब से हम दिल्ली में हमने एंट्री मारी है। आप लोग कैसा सोचते हो? आपने क्या सोच लिया कि हमारे घर में पापा खत्म हो जाएंगे तो आपने ये सोचा कि हमारे घर में अच्छा खा ही नहीं सकते हम लोग? इतने भी हमारी मम्मी ने हमें इतना वो नहीं कराया है, समझ में आया ना। और आप बोल रही हो ना, कोई बात नहीं, आप बोल लो। अगर आपको बोलने से अच्छा लगता है तो मुझे बोलो, फ़र्क नहीं पड़ता, बात नहीं है। अगर आप लोगों को बोल के सुकून मिलता है, लेकिन मुझे
हाँ, हम टेंशन में हैं, कोई बात नहीं। हमें वैसे भी लोगों के सामने टेंशन रखने से ना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मदद करने के लिए आगे आते हैं, और जो देख लेते हैं ना उसके बावजूद भी लोग पता है क्या करते हैं, अरे सब झूठ, तुम्हें लगता है, कोई बात नहीं। और मैं पूरी बात नहीं कह सकती, मैं कुछ वे में बोलूँगी, मुझे मालूम है जब वो मेरी वीडियो देखेंगे ना तो मुझे 110% पता है, तो वो उंगली ज़रूर उठाएगा, फ़ोन ज़रूर आएगा मेरे घर तक, फिर मैं आप लोगों को खुद दिखाऊंगी। मेरे घर में ताज्जुब की बात है, उन्हें हमें पूछना चाहिए। मैंने कहा ना, मैं पूरा नाम नहीं लूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी मेरी, तो लोग बोलेंगे कहाँ 4, 5, 10 मिनट की वीडियो बनाती है, वो आज 12, 15, 13 मिनट की चली जाएगी। मेरी मम्मी बहुत मेहनत से कमाती है, बहुत मेहनत से, समझ में आया। मेरी मम्मी ना 7:30 बजे घर छोड़ देती है, एंट्री मेरी मम्मी पता है कितने बजे मारती है, रात 10 बजे, 10:30। अब समझते हो क्या मिलता है उन्हें उसमें। बारिश होती है तो रेलवे लाइन पर पैदल अलग चलने पड़ता है। सुन लो आप, टेस्टर कट जाएंगे कोई पता नहीं। हम यूं ही नहीं है, समझ में आया। अगर मम्मी से अगर कुछ नहीं, कभी कभी मैं अपने पैसे चलने पड़ता है। बारिश में अगर कभी कभी मम्मी एक तो दिल्ली संगम बिहार के अंदर पानी भर जाता है तो मेरी मम्मी बड़ी मुश्किल से चल जाती है, लेकिन मेरी मम्मी छुट्टी नहीं करती है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि उन्हें अपनी दिहाड़ी बहुत ज़रूरी है। उन्हें पता है कि घर का खर्चा, अगर मैंने छुट्टी मान ली घर का खर्चा नहीं चलता उनका। मेरी मम्मी मेरे पापा और मम्मी दोनों की कमी पूरी कर रही हैं। और आप लोग ऐसा मत बोलो, क्योंकि मेरा जमाना बहुत बुरा है, मैं कहीं ऐसा ना हो मैं फ़ोन लगा करके मैं बहुत बुरा बोलूँ, चाहे वो कोई भी हो, जिसको बुरी लगेगी। हाँ, मुझे मालूम है जिसको बुरी लगेगी वो 110% मेरे घर में फ़ोन ज़रूर करेगा, मुझे इतना पक्का पता है। भाई चाय पीना है तो चाय पी लो, मैं बस इतना मैं गुस्सा नहीं कर रही, बस मुझे बुरा इसलिए लगता है क्योंकि मेरी माँ कमाती है, मेरा भाई थोड़ा बहुत अभी इस लायक नहीं है जो मेरी बात समझ सके, छोटा है अभी भी मेरा भाई, जो हाँ चलो के पहले कभी कभी मेरा भाई थोड़ा बहुत कमा के ले आता था 3-4 हज़ार रुपये, वो भी सीखता भी था बड़ी मुश्किल से। लोग अगर ऐसी को दे गया या भाई ने कभी, जैसे एक होता है ना भैया, कभी कभी एक मदद कर देते थे, वो भाई भी बहुत अच्छे हैं, बाइक का काम करते थे, सीखते थे। मेरा भाई ने वो तलक नहीं सीखा, अब मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं सीखा, एक होता है। मैं बाद में बात करूँगी अगले वीडियो में, तब तक टाटा एंड बाय बाय।